हेलो बच्चों, वेलकम बैक सूरज सर अकेडमी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.1। इसका हमने इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ रखा है। यदि आप इसको देखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है, उसे समझते हैं। पहला प्रश्न है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है। ठीक, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक है, आगे क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफी रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, जो इसने कहा है उसको बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है, उसके बाद ग्राफी रूप में व्यक्त कर देना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को पूरा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले इसने जो कहा है उसको हम लिखते हैं। तो लिखते हैं यहाँ आफ्ताब की उम्र ना, या आफ्ताब की क्या लिखना है? आयु। हाँ, आफ्ताब की आयु। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है क्या? आफ्ताब की आयु, वर्तमान आयु है x, और इसके पुत्री की आयु कितनी है उसको मान लेते हैं y। ठीक है, y। अब इसने क्या कहा है? कहा है 7 वर्ष पूर्व। जब 7 वर्ष पूर्व कहा है तब क्या हो गया? 7 घट जाएगा। अब से 7 वर्ष बाद तो 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद कहेगा तो 3 को जोड़ देंगे। तो यहाँ लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व, और यहाँ लिखते हैं 3 वर्ष बाद। ठीक है, अब 7 वर्ष पूर्व कहा तो x - 7 दोनों में से घटाएंगे और y - 7। यहाँ क्या कहा? 3 वर्ष पूर्व, मतलब x - 3 बराबर y - 3। दोनों कंडीशन हमने रख ली। अब इसको क्या कहा है? 7 वर्ष पूर्व क्या उसने कहा है? कहा है 7 वर्ष पूर्व वह 7 गुनी आयु का था ना, 7 गुनी आयु का। ये 7 गुनी आयु है, तो जब इसमें 7 से गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? दोनों तरफ बराबर हो जाएगा, इसीलिए बराबर का चिन्ह लगा है। इसमें क्या कहा है? ध्यान से देखिएगा। इसमें कहा है तुमसे केवल 3 गुनी आयु का था, इससे 3 गुनी आयु का ये है, तो इसमें 3 से गुणा कर देंगे। ठीक ना। अब इससे हम इक्वेशन निकालेंगे। चलिए निकालिए। इधर तो वही हो जाएगा x - 7, 7 से अंदर गुणा कर दो, 7y - 7 का 7 में कर दो, 7 × 49। ठीक ना। ठीक है, अब देखिए x - 7 बराबर, इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो। ठीक, ये इधर आएगा माइनस में 7y और ये इधर जाएगा प्लस में -49 - 7, और x - 7y इक्वल टू, इसको यहाँ पे इधर आया प्लस में तो घट जाएगा। 79 में 7 क्या कितना हो जाएगा? -42। पहला इक्वेशन मिल गया। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ से x - 3, ये बीजगणितीय रूप हो गया। 3y - 9, इसको इधर लाएंगे, x - 3y बराबर, x - 3y बराबर क्या हो जाएगा? ये इधर चला जाएगा, -9 + 3। ठीक ना, ये यहाँ पे वैसे ही रहेगा। अब देखिए, एक सेकंड, यहाँ पे सब प्लस रहेगा। 3 वर्ष बाद का है तो जोड़ देंगे ना। ठीक है, प्लस, यहाँ पे प्लस। अब देखिए ये इधर प्लस में है तो इधर जाएगा, क्या है? हाँ, यहाँ ये प्लस में है। ठीक, अब सही। अब देखिए हम क्या कर देंगे, 3y ये तो वैसे ही लिख लिए, ये क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। यहाँ ये प्लस में है, नहीं 12 नहीं, 6 हो जाएगा। देखिए ये प्लस में है, सब चिन्ह की वजह से मिस्टेक हो गया, यहाँ पे माइनस हो गया और ये क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसको हम क्या मान लेंगे? समीकरण 2 मान लेंगे। क्लियर?
अब देखिए यहाँ से दोनों की x और y की वैल्यू निकालेंगे। चलिए देखते हैं, इसमें पहले टेबल बनाते हैं मान निकालने के लिए। ठीक है, चलिए हम टेबल पे ही बना लिए। यहाँ पे x लिखते हैं और यहाँ पे y लिखते हैं, ठीक ना। अब आगे हम क्या करेंगे, इसको मानते हैं, इसको 0 मान लें x को, इसको इधर भेजेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, और जब इसको 0 मान लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा तो ये -42 हो जाएगा। क्लियर। सेम यही वे में इसको देखिए। ठीक, बहुत ही आसान है मान निकालना। अब इसका मान जब निकालेंगे तो इसको यदि हम 0 मान लें, x और y, x को 0 मानते हो तो y बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक ना। ये माइनस, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। ठीक, इसका उधर डिवाइड कर देंगे ना, तो ये माइनस में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जब y बराबर 0 यदि हम मान लें, y बराबर 0 मान लें तो x बराबर क्या आ जाएगा, बता दो, 6 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, 6। अब हम क्या करेंगे, इसको ग्राफ पर दिखाएंगे। तो चलिए इसको हम ग्राफ पर दिखा देते हैं। यहाँ पर हमने एक स्केल ले लिया और यहाँ पे ग्राफ बना दिया। चलिए देखिए, तो ये रहा आपका ग्राफ, ठीक, जिसको हमने बना दिया है। आप साइड में उसका रियल ग्राफ भी देख सकते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ हमने समझाने के लिए बोर्ड पर बना दिया है। देखिए ध्यान से, इसमें हमने क्या किया, एक x एक्सिस खींचा, फिर y एक्सिस खींचा, जो आपको पता है इसको हम x एक्सिस बोलते हैं, इसको y एक्सिस बोलते हैं। ठीक, अब हम क्या किए, इस पे कुछ नंबर को दिखा दिए, माइनस की तरफ ये आ गया, ये प्लस की तरफ चला गया, ये 10 20 इसको भी दिखा दिए पूरा। ठीक ना। अब देखेंगे इसमें क्या दिया है, ध्यान से, इसी को हमने दिखाया, x पर 0 फिर y पे 6। तो देख लीजिए यहाँ पे x पे हमने 0 लिया, y पे 6 लिया, तो यहाँ पे कट कर दिया, 0 6 पॉइंट मिल गया। फिर दूसरा पॉइंट है x पर -42 और y पर 0, x पर यहाँ पे -42 फिर y पे 0 पहला आ गया, फिर इसको हमने मिला दिया पूरा लाइन। ठीक, वहाँ पे चला गया। फिर दोबारा दूसरे वाले समीकरण से हमने क्या किया, x में क्या लिया, 0 लिया, फिर यहाँ पे -2 y में, यहाँ पॉइंट हो गया। फिर दूसरा x पर कितना लिया, 6, यहाँ 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 लिया। फिर देख लो ये 6,0 हो गया ना, फिर इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया। ये दोनों लाइन जब हमने मिलाया पीछे जाकर तो एक बिंदु पर मिली, जिसको हम 42,12 बोलेंगे, मतलब x पे 42 आएगा जब मिलाएंगे और y पे 12। अब देखेंगे ये ऐसा पॉइंट है जो इन दोनों समीकरण को सेटिस्फाइड करेगा, संतुष्ट करेगा। यदि आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं, यदि इसका मान यहाँ पे रख के चेक करना चाहें तो आसानी से चेक कर सकते हैं। किसी भी इक्वेशन में दोनों तरफ बराबर आएगा। जैसे हम लोग इसी पहले वाले को ही देख लेते हैं, x -7y बराबर कितना आना चाहिए, -42। x का मान कितना, 42, y का मान 7 × 12, 12 × 84, 42 घटा दो, इसमें से घटाओगे देखो कितना आएगा, -42 आया ना ऊपर वाला। तो इसी प्रकार से दोनों को, ये जो दोनों बिंदु हैं दोनों को सेटिस्फाइड करेगा और संतुष्ट करेगा। ठीक है, तो इसी के साथ ये पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 2 है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी। कितना, 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, कुछ करना है नहीं। ठीक है, कैसे करना है ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसमें क्या बोला है पहले उसको सुनते हैं। बोला है क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी। तो हमने मान लिया बल्ले का मूल्य x
और गेंद का मूल्य y मान लिया। ठीक, अब क्या करना है, इतना मान लिया। अब जो बोला वैसा करेंगे। अब बोला 3 बल्ला 6 गेंद खरीदी कितने, 3900 रुपये में। 3 बल्ला मतलब 3x, यहाँ लिखते हैं पहले, 2 बार में लिया ना पहले। उसने क्या किया, पहले 3 बल्ला 6 गेंद कितने में, 3900 रुपये में खरीदा, यही ना। 3 बल्ला 6 गेंद 3900 रुपये में खरीदा। फिर उसने बाद में 1 बल्ला और 3 गेंद खरीदा बाद में, यहाँ लिखते हैं बाद में। उसने बाद में क्या किया, 1 बल्ला लिया मतलब x, 3 गेंद लिया मतलब इतना, बराबर 1300। ठीक, अब क्या करना है, आपको समीकरण मिल गया। अब इस समीकरण के द्वारा आपको ग्राफ बना लेना है। पहले क्या करना है, x और y का मान निकालिए, बॉक्स बनाइए। बॉक्स बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे x और यहाँ पे y। जब x इक्वल टू हम का मान लें, 0 मान लेंगे, x इक्वल टू इसमें 0 मान लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 650 आ जाएगा। और जब y इक्वल टू हम क्या मान लें, 0 मान लें तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1300 आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए एक बात और कि आप ये नहीं कि यही मान सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी मान रख सकते हो आसानी से, बस आपको ग्राफ पे दिखा देना है वही चीज़, और कुछ करना नहीं है। ठीक है, सबका मान अलग अलग आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, सबका आंसर सही होगा। यहाँ पे भी हमने बना लिया ग्राफ टेबल, ये x हो गया, ये y हो गया। x को इसमें हमने क्या मान लिया, अगर 100 मान लेते हैं तो ये कितना हो जाता है, इसको हमने 100 माना तो ये उधर जाएगा, घट जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा मान रख करके। अब देखिए जब हम क्या मान लें, y को यदि 0 मान लें, y को 0 मान लें तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1300 हो जाएगा। सिंपल। अब हम क्या करेंगे, इस मान के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ग्राफ बना लेंगे, या फिर यहाँ पे ग्राफ आपको शो कर दिया जाएगा। चलिए देखिए ग्राफ, तो ये रहा आपका ग्राफ। अब इस ग्राफ में ध्यान से समझिए, हमने दोनों एक्सिस बना दी, ये y एक्सिस हो गई और ये x एक्सिस हो गई। इस पे x एक्सिस पे हमने 500, 1000, 1500 मतलब 500 का डिफरेंस दे दिया, और इसमें हमने 200 का डिफरेंस दे दिया। ठीक है, टेबल को एडजस्ट करने के लिए, और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना। अब देखिएगा यहाँ पे पहले 0 और 65, पहले 0 और 650, तो हमने x पे 0 लिया, y पे 650, तो यहाँ 600 है, यहाँ पे 50। देखिए यहाँ पे डिनोट किया गया है 650। ठीक ना, इसको हमने लिया, पहला पॉइंट मिल गया हमें। दूसरा पॉइंट 0, 130 मतलब x पे 1300 और y पे 0, x पे चले, ये यहाँ पे 13 मिला, फिर y ये 0 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1300 0। क्लियर। अब दूसरा ग्राफ में आएंगे, मतलब ये लाइन तो हमारी हो गई। ठीक, अब दूसरे वाले ग्राफ में देखेंगे तो 100 और 400। ठीक ना। अब ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से देखेंगे ये 500 है तो ये 100 होगा, 200, 300, 400, 500, तो इसको हमने 100 माना। 100 के जस्ट ऊपर जाएंगे, कहाँ तक, 400 तक, y पे 400 यहाँ पे आएगा, एक बिंदु मिला, 0, 400, सॉरी 100, 400, ये 100, 400। अब देखिए यहाँ फिर वही अगला पॉइंट सेम है, तो इसको हमने यही ले लिया ना, इसको यही ले लिया, ये पॉइंट हमें मिल गया ना। अब ध्यान से देखिएगा, ये ऐसा पॉइंट है जो दोनों समीकरण को संतुष्ट करेगा। आप चेक भी कर सकते हैं और ग्राफ में भी क्लियर देख सकते हैं। ठीक ना। अगर चेक करने के लिए हम एक को चेक करके बता देते हैं, इसी को आप लोग दोनों को चेक कर लीजिए। जैसे x है, x का मान कितना, 1300 रखना है। ठीक, y का मान क्या रखना है, 0 रख देना है, 3 गुणे 0 बराबर 1300 आना चाहिए। देख लीजिए क्लियर, ये तो 0 हो ही गया, ये 1300 है, 1300 बराबर हो गए। दोनों उसमें भी रख लेंगे, दोनों को करने का मतलब यहाँ पे जो बिंदु आएगा जिसको दोनों क्रॉस करेंगे, जहाँ पर कट करेंगे, वह बिंदु दोनों समीकरण को सेटिस्फाइड करेगा, संतुष्ट करेगा। ठीक है। और एक बात, इस
जो लाइन है ये दोनों यहीं पे समाप्त नहीं होंगी। ये दोनों लाइन जितना आप चाहें बढ़ा सकते हैं ना, बढ़ा सकते हैं या फिर जाएगी। और इस बिंदु पर मिलने वाले हर एक, मतलब इस रेखा पर मिलने वाले हर एक जो बिंदु होंगे सभी इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। प्रश्न नंबर 3 है, क्या है देखिए, 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 था। 1 महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। इसको बीजगणितीय के रूप में पहले बना करके ज्यामितीय रूप में दिखा देना, जैसे हमने पिछले 2 क्वेश्चन को किया है। यदि आप इसका करना चाहें तो आप वीडियो को रोक करके सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। ठीक ना, चलिए इसको हम बोर्ड पर समझाते हैं। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, माना क्या मान लेंगे, जो दिया है। माना 1 kg सेब 1 kg सेब x रुपये का है और 1 kg क्या है, अंगूर y रुपये का है। ठीक है, अब क्या बोला है 2 kg उसने सेब खरीदा, 1 kg अंगूर खरीदा, कितने रुपए में, 160 रुपये। 2 kg सेब मतलब 2x, फिर 1 kg अंगूर मतलब y, कितने का खरीदा, 160 रुपये का। ठीक, एक दिन, किसी दिन। फिर उसके बाद क्या किया, तो उसने 1 महीने बाद 4 kg सेब खरीदा। 1 महीने बाद उसने क्या किया, 4 kg सेब खरीदा, मतलब 4x प्लस 2 kg अंगूर ना, 2y, कितने का खरीदा, 300 रुपये का खरीदा। ये हो गया। अब इसको हमको क्या करना है, पहले टेबल बना लेना है, मान निकाल देना है, उसके बाद ग्राफ में दिखा देना है। चलिए ध्यान से देखिएगा, टेबल हम बना रहे हैं। ये आपका बन गया, मान x और y का निकालते हैं। यहाँ से x का मान क्या रख देंगे, अगर हम x का मान 0 रख दें तो y का मान सीधे 160 आ जाएगा। यदि y का मान हम क्या रख दें, 0 रख दें तो x का मान कितना हो जाएगा, 2 इधर चला जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक ना, क्लियर। अब ध्यान से देखेंगे, इसमें इसका यदि हम सॉल्व करें, इसका भी हमें टेबल बना ले, x और y। x में जब हम क्या रख दें, 0 रख देंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, 150। और जब y बराबर हम 0 रख दें तो ये कितना हो जाएगा, 4 से भाग दे देंगे तो 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20। ठीक ना, इतना हो जाएगा, मान निकल गया। अब इन मानों को हम लोग उपयोग में ला करके ग्राफ को बना देंगे साइड में। ठीक है, तो चलिए अब ग्राफ को हम बना देते हैं। तो ये रहा आपका ग्राफ। ठीक, ये आपका ग्राफ हो गया। इसमें हमने कैसे दिखाया देख सकते हैं, x का मान क्या है, 0 है, 160 y का मान, तो हमने x का मान 0 लिया, y का मान 160 यहाँ पे सबसे ऊपर। ठीक ना, फिर हमने क्या किया, x का मान 80 लिया और y का मान 0 लिया, तो x का मान यहाँ पे 80 है, y का मान यहाँ पे 0 होगा, इसको हमने बना दिया। मतलब बाहर वाली लाइन अगर कर लें बात, 2x प्लस y इक्वल टू 160 वाला, ये हमने लाइन दिखा दी। फिर उसके बाद दूसरी 1 महीने बाद वाली लाइन हमको दिखाना है, मतलब 4x प्लस 2y इक्वल टू 300 को हमें वहाँ पे शो करना है। तो चलिए इसको देखते हैं। x बराबर 0 लिया हमने, x कहाँ पे, यहाँ पे हो गया, एक्सिस 0 हो गया, y का मान 150 पर आ गई, ये 140 है ही, यहाँ पे 50 होगा लगभग। ठीक, अब y का मान यहाँ पे हमने 0 ले लिया। देखिए इस पे अगले वाले में 0 और इसमें 175 खाली,
ये हो गया 75, 0 पॉइंट को हमने लेकर रखा है। अब ये कौन सी लाइन को हमने दिखा दी, 4x + 2y = 300, ठीक है। अब इस लाइन पे आने वाले सभी बिंदु जो होंगे क्या होंगे, इसको शो करेंगे, इस बिंदु को आने वाले सभी पॉइंट इसको शो करेंगे, ठीक है। अब इन दोनों को यदि आगे ऐसे ही बढ़ाते रहे, ये तो इसका एंड नहीं है, इसको ऐसे ही बढ़ाते जाएंगे आगे। यही आपका लास्ट क्वेश्चन था, मतलब इसको एक्सरसाइज में 3 प्रश्न दिए गए हैं, एक पहला, दूसरा, तीसरा हम लोग कवर कर चुके हैं, ये लास्ट वाला था, ठीक ना। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि क्वेश्चन समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा। यदि आपको वीडियो कैसा लगा ये भी बताना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।